नमस्कार, आदाब। मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। आज के वक्त में माँ बनना, एक औरत को अपने बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं है। एक वक्त हुआ करता था कि घर के अंदर बच्चों की डिलीवरी करवाई जाती थी, लेकिन आज के वक्त में ऐसा है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं गए, जब तक वो बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाती है। आपने बहुत सारे केस देखे रहेंगे। आज जब एक माँ बनने वाली रहती है, एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, तब वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर उनका पेपर बनाता है, उनका एडमिशन करता है, उसके बाद तरह तरह की दवाइयाँ चालू करता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है, बच्चे को जन्म देने का टाइम जब आता है, वक्त आता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा की मुंडी कहीं टेढ़ी है, बच्चा कहीं उल्टा हो गया, बच्चे का ऐसा हो गया, या माँ का बच्चेदानी का जो मुंह है वो साइज उसका बड़ा हो गया है, उसमें टाका लगाना पड़ेगा। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है डॉक्टर एक तरह तरह की चीज़ें बताते हैं और डराते हैं, और उनका एक ही चीज़ रहता है, ऑपरेशन करना। वो अपनी फीस बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा हूँ और बहुत सारी माँ को देखा हूँ जो अपने जन्म देने से पहले अपने बच्चे को खो दी, या बच्चे ने अपने माँ को खो दिया है। ऐसे ही एक मामला मुमरा से आया है परसों का, अम्मार हॉस्पिटल से, जो शबनम अपार्टमेंट में है। वहाँ पर एक डिलीवरी के लिए जब औरत को ले गए वहाँ पर, और वहाँ जब डॉक्टर ने बताया कि इस तरीके से इनका एक बच्चेदानी जो है, उसका मुंह जो है खुल गया है, उसमें टाका लगाना पड़ेगा। जो उसका शौहर था वो एडमिट के लिए लेके गया वहाँ पर, और टाका लगाने के दौरान जो है उन्होंने जो कुछ दवा का जो डोज जो है वो कुछ ज़्यादा कर दिए, और उसके वजह से आज इस दुनिया में ना वो माँ है ना वो बच्चा है, जिसने अभी तक दुनिया देखा ही नहीं था। बहरहाल ये मामला जो है कुछ राजनेताओं के पास भी गया, उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन में भी गया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर, उस हॉस्पिटल के ऊपर या उस डॉक्टर के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारा सिस्टम कहाँ कमज़ोर पड़ता है? ये आज सोचने की बात है। हमारे सिस्टम के ऊपर दबाव रहता है, या हमारा सिस्टम कोई और चला रहा है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद कि आज तीसरा दिन है, आज तक एफआईआर नहीं हो सका, वो डॉक्टर नहीं मिल सके, वो नर्स नहीं मिल पाई, वो हॉस्पिटल में ताला है। हमने कुछ हमारे जो साथी पत्रकार हैं उन्होंने बात किया उसके बाप से, उस बच्चे के बाप से, और उस शौहर से जो उसकी औरत आज इस दुनिया में नहीं है। उसने क्या कहा है, अपनी तकलीफ़ों को, अपने दर्द को कैसे बयान किया है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया कि 3 घंटा एम्बुलेंस के अंदर वो बॉडी जो है उस मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़ी रही, लेकिन कहाँ ये सिस्टम कमज़ोर पड़ता है ये आपको सोचना है। और क्यों नहीं कार्रवाई होती है? सिस्टम पे कहीं दबाव रहता है, या सिस्टम कोई और चलाता है? बड़े हंगामे के बाद जो है, और बहुत बहरहाल देखना है कि मुमरा पुलिस इस डॉक्टर, इस हत्यारे डॉक्टर के ऊपर और इन नर्स के ऊपर शिकंजा कस पाती है कि नहीं, कि कहीं हर केस के तरीके से ये भी केस को कहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। और आपकी पत्नी का क्या नाम था, और जो हॉस्पिटल में घटना हुई कौन सा हॉस्पिटल था, वो कैसे ये पूरी घटना हुई? भाई मेरा नाम सरफराज है, मेरी वाइफ का नाम है नरजिस फातिमा। मैं 1.5 महीने से अम्मार हॉस्पिटल में मैमुना मैडम को दिखा रहा था। मैमुना मैडम ने क्या बोला कि जब मैं क्या, मैडम वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द देखिए, तो मैडम ने बोला मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ है बच्चा, तो आप एक काम करो, सोनोग्राफी निकाल लो। तो मैं सोनोग्राफी निकाला, तो बोलने की सोनोग्राफी में बच्चा 2.5 महीने का है, ठीक है, लेकिन बच्चेदानी का मुँह खुला है, मैं दवा दे दूँगी, ठीक हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मैडम। फिर बोली कि काम करो 10 दिन के बाद दूसरी रिपोर्ट निकालेंगे। दूसरी रिपोर्ट निकालने के लिए फिर सोनोग्राफी कराया उन्होंने। बोला कि बच्चेदानी का मुंह खुला, टाका लगाना पड़ेगा। मैंने हाँ ठीक है मैडम टाका लगा दे। बोला अभी नहीं, तीसरी सोनोग्राफी 1 तारीख को निकलवाया उन्होंने, 1 तारीख को। तो उसमें बोलती है कि बच्चेदानी का मुंह और खुला हुआ है, ये अपना टाका लगाना पड़ेगा। तो 3 तारीख को उन्होंने बोला कि मेरे को 15,000 रुपये दो, मैं आपको टाका लगा दे दूँगी। मैंने ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, आप टाका लगा के दे दीजिएगा। तो क्या करी उन्होंने, ठीक है डॉक्टर को बुला लिया बाहर से उन्होंने। और टाका लगाने जैसी गई, डॉक्टर ने बोला कि टाका लगाने जैसा नहीं, बच्चेदानी के बाहर आ चुका है, तो हम टाका नहीं लगाएंगे, बच्चे को आभूषण करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोला 3 दिन रख कर उनको दवा डाल के 6 दिन 6 ड्रॉप डालना चाहिए था, 6 ड्रॉप डाला उन्होंने, डाल के बच्चा अंदर और पेट पे पूरा हालत ख़राब कर दिया उनको। ना पानी न कुछ भी नहीं, बोलते ग्लूकोज से पानी चढ़ रहा है और उनकी हालत ख़राब होती चली जा रही है। फिर फ्राइडे के परसों के दिन उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अभी, फिर मेरे को अंदर बुलाया उन्होंने, क्या पैसा दो, 15 की बात की ना, 17 फिर 17 हो गया। फिर बोलती 20 दो। मैंने मैडम मेरे इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोलते लगी कि क्या गुलापार मार्केट में इतनी भीड़ लगी रहती है, ये पैसा लो। तो मैं मैडम मैं शॉपिंग करने आया कि अस्पताल में बैठा हूँ मैं, अब कैसी बात कर रहे हो। बोले मेरे को बताना, मैं नहीं जानती हूँ। टोटल कितना पैसा लिए? टोटल मेरे से कम 40,000 के ऊपर चला गया। फ्राइडे के दिन क्या हुआ फिर? फ्राइडे के दिन उन्होंने क्या बोला कि ना, जब उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, फिर लेके गए डॉक्टर को बुलाया उन्होंने, संतोष जोशी को। उन्होंने पूरा केस ख़राब किया। संतोष जोशी को बुला के लाना उन्होंने, बच्चेदानी से बच्चा निकाल दिया। और बच्चा निकाल के बाद में बोलती है कि जल्दी से ब्लड लेके आओ। और बाद में जब मैं ब्लड लेने प्राइम में भेजा उन्होंने, प्राइम से मैंने जब जाके ब्लड लेके आया तो वो बोलती कि बच्चेदानी में निकाल दी विदाउट परमिशन सीजर किया। और मेरे को बिना पहला बच्चा था, पहला बच्चा नहीं कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। और पहला ऑपरेशन जो था बोले वो भी तो खोलना पड़ेगा, ब्लड लगेगा, आप तो रिजर्व करके रखो। और वहाँ पे जैसे लेके और वाइफ की तबीयत ज़्यादा सीरियस होती चली गई। उन्होंने सीधे के बाद में बोलने लगे कि इनको प्राइम में शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ ICU में लेके गए और वहाँ पे फिर बोले आप वहीं रुकिए, पहले वहाँ पे आएंगे। पहली डिलीवरी जो हुई किसी को बोले बिना ऑपरेशन से 8 साल पहले हुई थी। पूरा केस खराब करने के बाद केस खराब करने और अभी यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में आने के बाद अभी क्या हुआ? जब हॉस्पिटल से लेकर जाया जा रहा था प्राइम में, हाँ। उस दौरान परिवार के लोगों से पूछा गया था? कुछ नहीं पूछा गया। हमको बोला प्राइम में सीरियस है, हम लोग वहाँ ले गए। आप हमारे पास ICU नहीं है। 2 ऑपरेशन करने के बाद उनको ये पता चला कि हमारे पास ICU नहीं है। ICU नहीं है। उन्होंने और उनके पास ऑपरेशन भी किया, 2 ऑपरेशन किया, पहली निकाल दिया, बच्चा निकाल ज़्यादा दिया, जा चुका था, हालत खराब कर दिया। बोले हम प्राइम में लेके जाएंगे। हाँ। अब वो के मोमना क्या, अच्छा वहाँ से आप लोग लेके गए? नहीं वो लेके गए। बोला प्राइम में मिलो, हमारे में आने की जरूरत नहीं है, प्राइम में मिलो आप। कितने बजे लेके गए जुमा? ये 4 बजे। बोला आप दूसरी गाड़ी से आओ। तो वहाँ पर क्या हुआ? आप वहीं पे खून ले ये संडे का दिन था, सॉरी संडे के दिन। तो प्राइम में फिर क्या हुआ? प्राइम में लेके गए। वहाँ पे बोले डॉक्टर साहब ने, फारूक साहब ने बोला मैंने केस देखा है, मैंने केस को कुछ नहीं किया, मेरे पास केस आया है, मैं केस मैडम ने खराब किया। ये फारूक सुल्तान साहब का वर्ड है। फारूक भाई ने और बोले 80% उम्मीद है बचने की, 20% उम्मीद है, दुआ करो बस। अभी आप लोग बॉडी क्या कर रहे हैं? यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे? अभी क्या हुआ, अंदर से गए थे, साहब ने बोला है शमीम भाई के सामने, तो शमीम भाई ने बोला कि ठीक है ये आ जाएंगे दफना वफना के, आप स्टेटमेंट उनका ले लीजिए। और स्टेटमेंट कुछ 3 से 4 घंटा चलेगा और फिर हम उनके साथ कार्रवाई करेंगे। अभी आप लोग बॉडी यहाँ पे लाए, पुलिस ने कुछ एनसी वगैरह ली है? एनसी ने लिया उन्होंने, एनसी कुछ नहीं लिया। उन्होंने बोला रिपोर्ट आने के बाद, दफनाने के बाद होगा। हाँ दफनाने के बाद आप आइए, हम स्टेटमेंट लेंगे। अच्छा शमीम भाई को किसने बुलाया था? डॉक्टर की तरफ से शमीम भाई आए थे? आप नहीं, हमारी तरफ से शमीम भाई आए थे। रात में भी हमारी तरफ से शमीम भाई आए थे, खड़े थे हमारे लिए। वो थे तो लोग डॉक्टर काम कर दिए। जैसे ही वो चले गए 15-10 मिनट में सब भाग गए। उसके बाद फ़ोन में नहीं उठा रहे। तो अभी आप लोग बॉडी दफन करने जा रहे हैं? हाँ अभी दफनाएंगे हम लोग। आप लोग की लास्ट मांग क्या है? लास्ट मांग है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हम आगे तक जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर तक हमें लेटर चाहिए। आप जो हो सकता है, साहब ने हमको बोला है कि हम पूरी तरह से कार्रवाई जितनी सारी मीडिया चाहिए, मीडिया उन्होंने सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। भाई के सामने बोला है कि मुझे मैं सबका सपोर्ट चाहिए करूंगा, कोई भी चीज़ की कमी नहीं करूंगा, एक पेपर आपको दूंगा, जेरोक्स करके आपको हर एक पेपर दूंगा। अगर उन्होंने बोला बस आपका स्टेटमेंट पहले आप बॉडी दफना लो, ताला लगा हुआ केस कर। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।